हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज आप लोग का इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो जेई का एग्ज़ाम हुआ है, उसका जो पहला पार्ट है, पार्ट 1 छत्तीसगढ़ वाला है, उसका जो है छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज और रीजनिंग और अर्थमेटिक्स, उसका मैं आंसर की आपको बता रहा हूँ। तो हेलो जिंदगी अभियान का संबंध है। तो यह एक नशे के खिलाफ एक अभियान है, हेलो जिंदगी। बस्तर 1859, कोई आदिवासियों में असंतोष भड़कने का मूल कारण क्या था? तो इसका क्या था? ब्रिटिश सरकार द्वारा बस्तर के जंगलों का ठेका हैदराबाद के व्यापारियों को देना है। छत्तीसगढ़ में लिथियम भंडार की पुष्टि कहाँ हुई है? तो ये हुई है कटघोरा में। कहाँ के आदिवासियों ने ब्रिटिश सेना के घेरे पर आने पर हम युद्ध करेंगे का नारा दिया? इसका मैं आंसर श्योर नहीं है, इसलिए मैं इसको आपको बाद में बता दूंगा या फिर इसके कमेंट में पोस्ट कर दूंगा कि क्या होगा, पिन कर दूंगा। निम्न में से कौन सा एक जलमग्न भूभाग है जिसके मानचित्रण का काम हाल ही में पूर्ण हुआ है तथा जिसमें पृथ्वी का 8वां महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिया लैंडिया। इससे पहले भी पिछले सप्ताह एक एग्ज़ाम हुआ था जिसमें पूछा था कि जिया लैंडिया कौन से महासागर है, तो जिसका कौन से महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर जो था प्रशांत महासागर में स्थित है, उस आंसर था। तो वाला भी आपको आया था, जो आप लोग का कृषि विभाग वाला एग्ज़ाम जो हुआ था उसमें। रायगढ़ की कबरा पहाड़ के शैल चित्रों में मुख्य रूप से रंग है, तो ये कौन सा रंग है? गैरिक रंग है, जिसको रेड ऑचरे बोलते हैं। ठीक है। दंडकारण्य में राम आगमन की कथा किन किन लोक महाकाव्यों पर प्रस्तुत की गई है? ये वाला मैं अभी कंफ्यूज हूँ, इसका मैं आप लोग का आंसर पिन कर दूंगा इसमें कमेंट में कंफर्म होके। छत्तीसगढ़ का पहला प्लास्टिक पुनर्चक्रण कारखाना कहाँ लगाया जाएगा? तो ये आपका कहाँ लगाया जाएगा? बाबू सेमरा में। ठीक। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 परिवहन विमान के निर्माण हेतु यूरोपियन कंपनी एयरबस के द्वारा किस भारतीय कंपनी से समझौता किया गया? तो ये किससे किया गया है? टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से किया गया है। सदन का पदेन सभापति कौन होता है? तो ये कौन होता है? राज्यसभा का सभापति, जो कि आप लोग का कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य से शब्द से क्या सम्मिलित है? तो इसमें क्या सम्मिलित है? भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल, सभी स्थानीय और अन्य प्राधिकारी। तो 1 2 3 तीनों होना चाहिए। क्षेत्रीय भाषाओं में ऑनलाइन सर्विसेज प्रदान करने हेतु भारत शासन द्वारा किस राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म का विकसित किया गया है? तो यह है भाषणी। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सितंबर 2023 में किस कंपनी ने सानंद गुजरात में अपने नवीन सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन कार्यक्रम किया? तो ये किया था माइक्रोन टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रीज पार्क योजना यानी रीपा कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 2022 को। नीचे दी गई आकृतियों में एक बॉक्स बनाने के लिए मोड़ा गया है। विकल्प 1 2 3 4 में से कौन सा चुने हुए बॉक्स को समान होगा? तो देखिए, यहाँ दिया है कि कौन सा समान होगा। अगर इसको हम लोग देखेंगे, अगर बंद करेंगे तो ये वाला अगर देखेंगे तो ये वाला हम लोग को दिख जाएगा। सेम ऐसे ये वाला दिख जाता है और ये वाला दिख जाता है, क्योंकि यहाँ देखिए ये पॉइंट ऐसे हो रहे हैं कि ये इधर है और ये इधर है, तो इनके पॉइंट जो है आपस में अलग होंगे। लेकिन यहाँ पॉइंट जो दिखा रहा है एक ऐसे है एक ऐसे है, तो ये ऐसे नहीं हो सकते। तो आप लोग का कौन सा सही होगा? 1 2 और 4, 1 नंबर। अब यहाँ है कि यहाँ पर विलुप्त में से लुप्त को जोड़िए। तो देखिए, ए के बाद बी आया, बी के बाद सी आया है, सी के बाद डी आया है, डी के बाद ई आया, तो ई के बाद क्या आएगा? एफ। तो यहाँ आप लोग का ये दोनों आंसर तो गलत हो गया। ठीक है। अब बचा क्या? ई एफ होगा कि जे एफ होगा? अब देखिए, बी से डी हुआ, बी के बाद क्या आता है? सी, फिर डी। डी के बाद क्या हुआ? ई नहीं आया, एफ आया। एफ के बाद क्या हुआ? जी नहीं आया, एच आया। एच के बाद आई नहीं आएगा बल्कि जे आएगा। तो ये कौन सा सही हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृति के दिए गए चित्र में दिए गए टुकड़ों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? अब देखिए, इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। कैसे? ये वाले को अगर हम लोग ये जैसे टेढ़ा रखाया है, इसको हम लोग ऐसे जोड़ दें, ठीक। उसके बाद ये त्रिभुज को हम लोग ऊपर कर दें और ये गोल को ऐसे कर दें, तो हमारे पास सी नंबर आ जा रहा है। उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? जनसंख्या। जनसंख्या अधिक होगी तो क्या होगा? बेरोजगारी। ठीक है, तो 2 के बाद 4 हुआ। बेरोजगारी अधिक होगी तो क्या आएगा? गरीबी। गरीबी अधिक होगा तो क्या आएगा? बीमारी। और बीमारी अधिक होगा तो क्या होगी? मृत्यु। तो सी नंबर आपका सही हो जाएगा। अब नीचे दिए गए लुप्त संख्याओं को चुनिए। देखिए, यहाँ से हम लोग देखते हैं 2 से क्या हुआ है? 9। 2 से 9 में क्या हो रहा है? +7।
और 9 से 6 में क्या हो रहा है -3। फिर 6 से 13 में देख रहे हैं हम लोग, फिर कितना हो रहा है +7। तो यहाँ भी कितना होना चाहिए -3। जब इसको -3 करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 10। 13 - 3 10। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दर्शाता है कि क्यू टी की दादी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा ए। इसको कैसे आप बना सकते थे, देखिए यहाँ क्यू और आर में जो रिलेशन दिया है तीनों में परसेंटेज का दिया है, क्यू परसेंटेज आर। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, क्यू बी का पिता है, क्यू जो है आर का पिता है, ये हो रहा है। लेकिन अगर वो पिता है तो ये दादी तो हो नहीं सकता है, क्योंकि दोनों तो अलग अलग लिंग है। तो ये तीनों तो अपने आप ऐसे ही गलत हो जा रहे थे। तो आप लोग का बचता क्या, ए नंबर। तो आपके इस 20 में कितने सही हुए इसको बताइएगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।